तो एक फैशन डिजाइनर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है अर्चना मकवाना, जिन्होंने 21 जून यानी योगा डे वाले दिन श्री हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल में कुछ योगा पोजेस किए थे, जो कि सिख समुदाय को काफी ऑफेंसिव लगा, जिसके चलते एसजीपीसी यानी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उन पे लीगल एक्शन लिया और इस मुद्दे पे दो विचारधाराओं का टकराव देखने को मिला। पहले पक्ष के लोगों का ये मानना है कि ये रिलीजियस और पॉलिटिकल हेट है, क्योंकि ये महिला हिंदू है, इस बात के लिए इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया। यहीं पे कुछ टाइम पहले श्री हरमंदिर साहिब में नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी और इस पक्ष का ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं ये क्रिश्चियन मिशनरीज को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए पंजाब में इतनी बड़ी तादाद में लोग क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं। आज से कुछ टाइम पहले एक केस आया था जहाँ पे एक पार्टी को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसने भगवान श्री कृष्ण का भजन किया था और उस व्यक्ति से माफी भी मंगवाई गई थी। साध संगत जी एक छोटी जी बेनती करनी है, क्योंकि जिंदगी च फिर कभी मौका मिले ना मिले ਇਹ ਜਿਹੜੇ शब्द ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਰਾਗੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ਅੱਜ मैं ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੜਾਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਰ ਜੀ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਪੜਦਾ ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਉਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਗੀ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਾਵੇਂ। तो इसलिए लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं हेट बढ़ती जा रही है और काफी टाइम से उस महिला को डेथ थ्रेट और रेप थ्रेट भी दिए जा रहे हैं। तो भी आज तुम्हारा बैल हो रहा है फोटो, तुमने वहां पर जाके ऐसी हरकत की है, तुमको किसने भेजा है? तू गुजरात की है ना, मोदी अंध भगत, तेरे को कोई मोदी ने भेजा या किसने भेजा है? कोई ऐसी हरकत करते शर्म नहीं है तुमको? तुम लोग अंध भगत हो, ठीक है? अब तेरे को मार भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए मारना तेरे को, ठीक है? तुमने हरकत की है, तेरे को शर्म आनी चाहिए। तेरे को शर्म नहीं आई ऐसे करते हुए? तुमने ये ऐसा किया जाके हमारे अमृतसर में हरमंदिर साहिब। और उन सारे मैसेजेस में एक पॉलिटिकल लीडर का नाम बार बार आ रहा है, जिसे ये देखा जा सकता है कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल हेट भी है। पर दूसरा पक्ष इस चीज को नकारते हुए ये कहता है कि गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब रिलीजियस के साथ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी रखता है और यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना काफी जरूरी है और सिज्म और योगा का कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे परफॉर्म करना ये गलत है। अब इन दोनों विचारधाराओं के टकराव से एक चीज सामने निकल के आती है। अगर आप एसजीपीसी के रूल्स भी पढ़ेंगे तो वहां पे यूनिफॉर्म के बारे में रूल्स है, योगा करने या ना करने के बारे में कोई रूल नहीं है। और एसजीपीसी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि ये महिला श्री हरमंदिर साहिब में एंटर की, इन्होंने कहीं पे भी कोई दर्शन नहीं किए, ये सीधा जाके वहां पे योगा करने लगी। इसके चलते एसजीपीसी का मानना है कि अर्चना ने जानबूझ के ये सब हरकतें की थी। बाद में एक वीडियो अपलोड होती है जो कि अर्चना ने नहीं की थी। इस वीडियो में वो गुरुद्वारे में सेवा करती दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि उन्होंने लंगर सेवा भी की थी। कहीं ना कहीं एसजीपीसी की ये बात मैनिपुलेटेड सी लगती है। उसके बाद भी उन्होंने 3-4 बार माफी मांगी अपनी वीडियोस में। नमस्ते, मैं अभी 19 जून को दिल्ली आई थी अवार्ड लेने। मुझे योगा और वेलनेस में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया था, तो मैंने सोचा कि मैं माथा टेक आती हूँ गुरुद्वारा। और जिस दिन योगा डे था मुझे लगा कि मेरा जो फेवरेट आसन है शीर्षासन, जो मैं हर जगह करती हूँ,
वो उनके लिए उनको थैंक यू बोलने के लिए किया था, नहीं कि किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए। मेरी ऐसी कोई इंटेंट नहीं था। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि आपको बुरा लगा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरा ऐसा किसी भी संप्रदाय को या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। बहुत गलत तरीके से मुझे परसीव किया गया है। मुझे इतनी सारी धमकियाँ आ रही है, मारने की धमकियाँ आ रही है, मुझे गंदी गंदी गालियाँ आ रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी को इतना अपमानित करो। उनकी गलती हो तो माफ़ कर देना चाहिए। मैं तहे दिन से माफ़ी मांग रही हूँ, प्लीज़ माफ़ कर देना। मैं आगे से नहीं करूँगी और ध्यान रखूँगी। मुझे रूल्स नहीं पता थे, मैं इमोशन में बह गई थी, पर मेरा इंटेंट गलत नहीं था। सत श्री अकाल। उसके बाद भी उन्हें मारने की धमकियां मिलती रही। इसके बाद एक चीज और निकल के सामने आई, फोटो खींचने वाले थे वो भी खुद सिख थे। वहां पे इतने सारे सिख भाई बहन खड़े थे, उनमें से किसी ने भी इस चीज पे आपत्ति नहीं जताई। जैसे ही एसजीपीसी ने एक्शन लिया, उसके बाद सबको याद आ गया कि ये ऑफेंसिव था। कुछ टाइम पहले एक फॉरेन लड़की ने भी यहाँ पे विजिट किया था, कुछ ऐसे ही वियर्ड पोजेस करती दिखाई दी। उस चीज पे किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई। और काफी बार ऐसा हुआ है जहाँ पे फॉरेनर्स के द्वारा रूल्स को ब्रेक किया गया है, वहां पे भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और जब कोई व्हाइट स्किन वाला आता है यहाँ पे, मेरा मतलब है फॉरेनर से, तो इनके रूल्स चेंज हो जाते हैं। और दूसरी बात जो योगा और सिखिज्म की बात है, तो एक वेबसाइट है www.sikhdharm.org। ये वेबसाइट काफी बड़े सिख स्कॉलर्स ने बनाई है और ये अथॉराइज्ड है। इस पे साफ साफ लिखा है कि गुरु नानक देव जी वॉज अ ग्रेट योगी, और योगियों की संगत उन्हें काफी पसंद थी। और जो गुरु नानक देव जी के प्रथम पुत्र थे श्री चंद जी, आज वो भगवान महादेव के काफी बड़े भक्त थे, और उन्होंने अपना एक अलग सेक्ट शुरू किया था जिसका नाम रखा गया उदासी सेक्ट। और जो उदासी संप्रदाय थी उसे गुरु हरगोबिंद जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह महाराज दोनों की तरफ से सिख होने का स्थान दिया गया था। और गुरु हरगोबिंद जी ने अपने बड़े बेटे को श्रीचंद महाराज को सौंपा था ताकि वो उदासी सेक्ट को प्रमोट कर सके और श्रीचंद महाराज जी की टीचिंग्स को आगे फैला सके। और उदासी संप्रदाय में योगा का एक बड़ा महत्व है। और गुरु गोविंद सिंह महाराज ने भी अपने आखिरी टाइम में श्री हरमंदिर साहिब की जिम्मेदारी इन्हीं उदासी महंतों को दी थी। एक पेंटिंग और एक पिक्चर है। ये जो पेंटिंग है ये 1860 में बनाई गई थी और ये जो पिक्चर है ये 1902 और 1905 के बीच की है। इन दोनों तस्वीरों में जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो ब्राह्मण नहीं है, ये उदासी संप्रदाय के लोग हैं। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उदासी संप्रदाय और निहंग सिख दोनों ही अपने अपने तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं। और इन तस्वीरों में कुछ लोग योगा करते भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग सूर्य नमस्कार करते भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि सिख धर्म में भी योगा का अपना एक महत्व हमेशा से रहा है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि जो पुरातन समय में चलता था वो आज भी ऐसा ही चले। आज के टाइम पे श्री हरमंदिर साहिब एसजीपीसी के अंडर आता है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनके हर एक नियमों का पालन करें। अगर आप किसी भी स्थानीय धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप वहाँ के नियमों का पालन करें। अगर हम पॉलिटिकल एजेंडा को साइड में रख के देखें तो कुछ सिख भाई ऐसे भी हैं जिनको जेन्युइनली इस चीज का बुरा लगा था। और ये बात भी सच है कि अगर आप इसी तरह लोगों को छूट देते रहे अपनी मनमानी करने का, तो इस चीज से उस धार्मिक स्थल का डिसिप्लिन खराब होगा। और पिछले कुछ टाइम से जितने भी केस आ रहे हैं उसके बाद लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि हमें गुरुद्वारा साहिब जाना चाहिए या नहीं। ये आपका व्यक्तिगत विचार है, पर अगर आप एक चीज पे ध्यान दें, जो गुरु होते हैं वो अपने ज्ञान से बड़े होते हैं और ज्ञान किसी एक व्यक्ति और किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं रहता। ये ज्ञान हर एक व्यक्ति के लिए होता है। और कुछ लोगों की मानसिकता की वजह से अगर हम पूरी कम्युनिटी को हेट दें तो ये गलत बात है। और पुरातन समय से हिंदू और सिख के बीच में एक अच्छा संबंध रहा है और हमें इस संबंध को कायम रखना चाहिए।